देन क्वेश्चन नंबर 2.18, explain this common observation clearly. If you look out of the window of a fast moving train, the nearby trees, houses, etc. seem to move rapidly in a direction opposite to the train's motion, but the distant objects, that is hilltops, the moon, the stars, etc. seem to be stationary. seem मतलब आपको लगता है stationary, move तो करते हैं वो. In fact, since you are aware that you are moving, these distant objects seem to move with you. ठीक है, ये जनरली सा होता है. अच्छा क्वेश्चन है ये, थियोरेटिकल क्वेश्चन है. देखिए, ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस की है कि आप जब ट्रेन का सफ़र करते हैं तो पास वाले जितने भी पेड़ रहते हैं, पास वाले जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं, वो आपको लगता है पीछे की तरफ जा रहे हैं तेज़ी से. जितनी स्पीड में ट्रेन चल रही है उतनी तेज़ी से पीछे जा रहे हैं. पर आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो उतनी तेज़ी से हिलते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं. ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे आपका कंसेप्ट है पैरालैक्स वाला. आपने एक क्वेश्चन किया था अभी इसका एग्जांपल में कि अगर कोई पास वाली चीज़ है वो किसी चीज़ से कुछ एंगल बनाती है और वो पोजीशन चेंज करती है, तो अगर वो पास में है तो आपको वो चेंज समझ में आता है, वो चेंज रिकॉग्नाइजेबल रहता है. लेकिन अगर वो चीज़ दूर है तो वो चेंज रिकॉग्नाइजेबल नहीं रहता है. देखिए, जैसे मेरा कहने का मतलब है, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेन बनाई इस तरह से. इस ट्रेन में मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, वो इधर बैठा है. अब इसने क्या करा, एक पेड़ को देखा. ट्रेन की खिड़की से बाहर एक पेड़ था, इसको देखा. और इससे कुछ दूर क्या, बहुत ही दूर एक स्टार को देखा. ठीक, जो उन्होंने बोला हम वो ले रहे हैं, हिल टॉप्स, मून, स्टार्स. मैंने स्टार को ले लिया. अब यहाँ पर हो ये रहा है कि ये पेड़ जब इसे सामने आया तो ये एक लाइन की तरह इसको देख रहा है. क्यों? आप किसी चीज़ को नज़र गड़ा के देखते हैं, एक सटीक नज़र से देखते हैं, तो हम क्या मानते हैं, वो चीज़ आपके सामने है, वो साइट में है, और वो चीज़ जो साइट में है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. लाइन जनरली स्ट्रेट होती है. तो हमने क्या बोला, एकदम सटीक नज़र से आपने एकदम स्ट्रेट नज़र से इसको देखा. ठीक, अब इस पेड़ के जस्ट पीछे या थोड़ी सी दूर एक स्टार भी है, इसको भी आपने, इस ऑब्जर्वर ने देखा. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही ये ऑब्जर्वर यहाँ पर आया, ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ी, तो आपके एग्जाम्पल के मुताबिक जब आपने क्वेश्चन किया था वही चीज़ यहाँ पे भी हुई. इसकी जो लाइन ऑफ साइट है उसने इस पोजीशन के हिसाब से, ये न्यू पोजीशन के हिसाब से प्रीवियस पोजीशन को लेके कुछ एंगल बनाया. मान लीजिए एंगल है थीटा, या मुझे बोलना चाहिए कि जब ये इस पोजीशन पे था ऑब्जर्वर, ओल्ड पोजीशन पे, ओल्ड पोजीशन से जब न्यू पोजीशन पे आया तो इस ऑब्जेक्ट से इस लाइन ऑफ साइट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ विच इज़ गिवन बाय थीटा. ठीक, अब उसी तरह अगर स्टार को आप देखें तो ऑब्वियसली स्टार से भी कुछ लाइन ऑफ साइट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ. अब इसको आप मान लीजिए अल्फ़ा. अब यहाँ पर आप देखिए कि अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू क्या है, थीटा के कंपैरिजन में कम है. ठीक, अब यही केस आप, जो आपको मैंने बोला पैरेलैक्स, अगर यहाँ पे कहीं मून होता तो मून की पोजीशन से तो और कम होता. अब देखिए बीटा, तो यहाँ देखकर ही समझ में आ रहा है बीटा जो है वो अल्फ़ा से कम है, अल्फ़ा जो है वो थीटा से कम है. तो जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना लाइन ऑफ साइट का एंगल कम होगा. ठीक है, बस ये इसका आंसर है. इसीलिए जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं आपको लगता है कि वो तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, तेज़ी से अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं. क्यों? बिकॉज एंगल इन केस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स चेंजेस रैपिडली, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर मोर एज कंपेयर टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक, ये आपको डायग्राम बना के नहीं आना है, आपको थ्योरी लिखना है सिंपल सी. चलिए तो मैं थ्योरी लिखा देता हूँ आपको. हियर फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द चेंज इन एंगल इज ग्रेटर देन चेंज इन एंगल ऑफ फार अवे ऑब्जेक्ट्स व्हेन सीन बाय द ऑब्जर्वर. ठीक, उसके बाद ड्यू टू दिस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स सीम टू मूव रैपिडली एज कंपेयर टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ठीक, थ्योरी क्लियर होना चाहिए, बाकी तो ये ईजी है.